आदाब। न्यूज़ 18 उर्दू के खास खबर आंध्र तेलंगाना में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर हफ्ते खुसूसी मौजू पर डिबेट का एहतमाम करते हैं। इस हफ्ते का अहम मौजू है हैदराबाद की सनती नुमाइश में पेश आई आतिशज़दगी। इस वाक़े का जिम्मेदार कौन है? क्या हुकूमत मुतासिरीन को मुआवजा फराहम करेगी? इस तरह के हादसात की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? इस पूरे मामले पर बातचीत से कबल आज की अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर। हैदराबाद के कुल्हीन सन्नती नुमाइश में पेश आई आतिशज़दगी के वाक़े के बाद नुमाइश आज दोबारा आवाम के लिए खोल दी गई। आतिशज़दगी के सबब तकरीबन 300 से ज्यादा स्टॉल्स पूरी तरह से जल गए थे। मुतासरा स्टॉल मालिकीन को आर्जी इमदाद फराहम की गई है। कमेटी की रिपोर्ट फराहम होने के बाद मुतासरीन को नुकसान का मुआवजा फराहम किया जाएगा। हीरा ग्रुप की सदर नौहरा शेख को कुकटपल्ली पुलिस ने 5 दिनों की तहवील में ले लिया है। धोखाधड़ी केस में नौहरा शेख से पूछताछ के लिए कुकटपल्ली पुलिस ने रंगारेड्डी कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने नौहरा शेख को 5 दिनों के लिए कुकटपल्ली पुलिस की तहवील में देने का फैसला दिया है। टीआरएस रुकने पार्लियामेंट कविता ने लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर अपनी जिम्मेदारियों को कम करने का फैसला किया है। कविता कानूनी मुलाजमीन तंजीम के अलावा बरकी मुलाजमीन की तंजीम व दीगर ओहदों पर फायज थी। आज उन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफा देते हुए अपने हल्के पार्लियामेंट पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया है। हैदराबाद के गांधी भवन में कांग्रेस लीडरों के दरमियान जारी लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्क को तहनीत पेश करने के दौरान कांग्रेस लीडर श्रीकांत और वीएच के दरमियान बहस हो गई थी, जिसके बाद दोनों ग्रुप के लीडर्स एक दूसरे से उलझ पड़े। हैदराबाद पुलिस से छोटे ताजिर भी महफूज नहीं रहे। एनटीआर गार्डन के करीब साइकिल पर टिफिन फरोख्त करते हुए अपना गुजर बसर करने वाले ताजिर से भी पुलिस ओहदेदार मुफ्त में टिफिन खा रहे हैं। पुलिस ओहदेदारों का बाज़ाब्ता पुलिस की गाड़ी में आकर मुफ्त में टिफिन ले जाना आम बात हो गई है। मलकाजगिरी म्युनिसिपल दफ्तर पर एसीबी ओहदेदारों ने धावा किया। मलकाजगिरी सर्कल टीपीओ नरेश ने एक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 80,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी, जिसके बाद प्रदीप नामी शख्स एसीबी ओहदेदारों से रुजू हुआ। एसीबी ओहदेदारों ने मंसूबाबंद तरीके से नरेश को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने लाइफ टाइम के लिए ऑटो को टैक्स फ्री करार दिया है, जिस पर खुशी का इजहार करते हुए आज विजयवाड़ा में तमाम ऑटो ड्राइवर्स ने वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू ने खुद ऑटो चलाई और कहा कि तुम लोग मुसाफिरीन को महफूज मुकामात पर पहुंचाते हैं। मैं भी एक ड्राइवर की तरह रियासत की आवाम को अमन व अमान फराहम करने में लगा हुआ हूँ। आंध्र प्रदेश में ओल्ड एज पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। उम्र रसीदा अफराद को आज 2,000 रुपए पेंशन फराहम किया गया, जिस पर ज़ईफ अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए वजीर आला के पोस्टर को दूध से नहलाया और इनके पोर्ट्रेट पर शाल पोशी की। मशरकी गोदावरी में डोकरा खवातीन ने रैली निकाली। रियासती हुकूमत ने डोकरा खवातीन को फीकस 10,000 रुपए की इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। हुकूमत के फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए रैली निकाली गई। रैली में डोकरा खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। विशाखापट्टनम में 3rd इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप मुकाबले जारी हैं, जिसमें हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। यह मुकाबले 3 फरवरी तक जारी रहेंगे। तेलुगु फिल्म अदाकार सुमन ने कहा कि इन मुकाबलों में खवातीन भी कसीर तादाद में हिस्सा ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब आइए रुख करते हैं आज के मौजू का। 30 जनवरी को हैदराबाद की कुल हिंद सनती नुमाइश में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया था। आज से दोबारा नुमाइश अवाम के लिए खोल दी गई है। शॉर्ट सर्किट के सबब नुमाइश में लगाए गए एक एटीएम में अचानक आग भड़क उठी थी, जो देखते ही देखते करीब में वाक़ तकरीबन 300 स्टॉल्स को अपनी लपेट में ले लिया था। इस वाक़े के बाद से आज तक नुमाइश में मौजूद तमाम कश्मीरी स्टॉल्स बंद हैं। कश्मीरी स्टॉल्स के मालिकान ने सोसाइटी की जानिब से 28 फरवरी तक नुमाइश खुले रखने की यकीन दहानी तक बंद रखने का ऐलान किया है, जबकि रियासती हुकूमत की जानिब से 28 फरवरी तक नुमाइश को खुले रखने का यकीन दिलाया गया था। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान एमबीटी से लीडर अमजदुल्ला खान खालिद और टीआरएस से वहीद अहमद मौजूद हैं। आप दोनों का खैर मकदम है हमारे इस खास पेशकश में। जिस तरह का वाकया पेश आया एग्जीबिशन में, आप जानते हैं और पूरी दुनिया में
आग की तरह ही ये वाकया पहुंच चुका था। जो मौजू उठाए जा रहे हैं, इतनी कदीम नुमाइश है, 79 ईयर्स, 79 साल हो रहे हैं इस नुमाइश को, लेकिन एहतियाती इक़दामात ना के बराबर थे, बिल्कुल जीरो बताया जा रहा है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को अमजदुल्लाह खान खालिद? कहां कहां कोताहियां हैं और इस वक्त आपके पास क्या जानकारी है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप न्यूज़ नेटवर्क 18 उर्दू को मुबारकबाद दूंगा कि एक संगीन मसले पर आपने चर्चा के लिए हम तमाम लोगों को बुलाया है और इस मसले को उठाया है। सबसे पहले तो देखिए कि ये जो नुमाइश है, इसका असली नाम जो है कि नुमाइश मसनुआत मुल्की जी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1938 में। इसकी शुरुआत हुई थी, कुछ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के चंद मुस्लिम ग्रेजुएट्स इसको शुरू किए थे। पहले बिल्कुल नई इजादात वहां पर रखी जाती थी, बाद में ताकि इसको उस्मान अली खान आगे बनाया जाए। ये बहुत बड़ी तारीख है इसकी, हम इस पर नहीं जाएंगे। ये जिस तरह का वाकया पेश आया, इसको कैसे देखते हैं आप पूरे? मीर उस्मान अली खान साहब जो निज़ाम दक्खन थे उस वक्त, इस मुकाम पर अब जो 23 एकड़ में जो एग्जीबिशन चल रही है, नुमाइश जी, वहां पर इसको लाया गया। मुसलसिल 73 ईयर्स से ये एग्जीबिशन चल रही है। ठीक। तो ये जो हादसा था कि ये एक एक्सपेक्टेड हादसा था कि इतनी लापरवाही बरती जा रही थी ये हादसे के ऊपर। सबसे पहले तो वहां पर जो है कि 1500 दुकानें डालने की इजाजत बोलिए या परमिशन फायर सर्विसेज को ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन एक मैप देती है। वो मैप को सैंक्शन करने के बाद में वो बल्दिया में मैप जाता है। फायर सर्विसेज से नो ऑब्जेक्शन, बल्दिया से नो ऑब्जेक्शन, हैदराबाद पुलिस से नो ऑब्जेक्शन के बाद में ये स्टॉल्स वहां पर डाले जाते हैं। ठीक। आप मुझे बताइए कि आज के दौर में फायर सेफ्टी जो ली जा रही है, आप मामूली सी एक दुकान भी अगर डालते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डालते हैं, तो फायर डिपार्टमेंट जो है लाखों रुपए उसके ऊपर खर्चा करवाता है वो बिल्डर से जी। अब आप देखिए कि इतना बड़ा आवाम का मजमा जमा हो रहा था, यानी कम से कम शुरुआत में 50,000 लोग जमा होते हैं और आखिरी दिनों में 1 लाख के करीब तक जाते हैं। बिल्कुल। तो इतने बड़े मुकामात पे वहां पर सिर्फ एक फायर टेंडर था, एक ही फायर टेंडर था। मेरा पॉइंट नोट करिए आप। जी जी। और जो फायर टेंडर का जो ड्राइवर था वो फायर डिपार्टमेंट का नहीं था, बल्कि एपीएसआरटीसी से उसको ऑन डेप्टेशन लाया गया था। और जब आंच जो लगी वो बिल्कुल छोटे पैमाने पे लगी। अगर फायर डिपार्टमेंट की तरफ से जुस्तजू बताई जाती थी तो फायर वहीं रोका जाता था। पहले एक बैंक, महेश कोऑपरेटिव बैंक और कैनरा बैंक के छोटे से 2 मलियों में ये आंच लगी। ठीक। अब इसकी राज जिम्मेदारी देखिए, अभी तक तेलंगाना सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई इस मसले पर, और इस मसले पर एग्जीबिशन सोसाइटी की तरफ से कोई प्रेस नोट नहीं दिया गया है कि आया आखिर नुकसान कितना हुआ। इसके अंदर दुकानदारों का तकरीबन 50 लाख। अमजद साहब, इसके लिए आप सीधे तौर पर जिम्मेदार मानते किसको हैं, एग्जीबिशन सोसाइटी को या फिर सरकार को? नहीं, देखिए कि ये तो सीधा सीधा सरासर इसके अंदर ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी के लोग जिम्मेदार हैं जी। और दूसरी चीज है कि फायर डिपार्टमेंट, बलदिया, हैदराबाद पुलिस, और इसकी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत के मातहत इतना बड़ा एग्जीबिशन चल रहा था। तो हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का वहां पर। और एक बात सुनिए कि वाकया हो के आज चौथा दिन है, हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब अभी तक विजिट नहीं किए। आप जो है प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे हैं। ठीक है, महमूद अली साहब वहां गए थे, वजीर दाखिला वहां गए थे, उन्होंने जायजा भी लिया और यकीन भी दिलाया। वहीद साहब सीधे तौर पर सोसाइटी को भी जिम्मेदार अमजदुल्लाह खान मानते हैं और साथ में सरकार के इन डिपार्टमेंट्स को भी मानते हैं, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम का और आपके चैनल के नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूं, और खुसूसन जहां पर एग्जीबिशन में जो नुमाइश में जो वाकया हुआ उसका बेहद हमको भी अफसोस है, क्योंकि ये एक हादसा भी है और ये एक हादसा है, कोई जानबूझ के गवर्नमेंट नहीं कर रही है। बिल्कुल हादसा है। हादसे के बाद क्या है? ये हुआ है, जैसे ये हुआ है
हाँ जी, जिस वक्त ये हादसा हुआ फौरन 10 से 15 मिनट में हमारी रियासत के वजीर दाखिला अलहाज महमूद अली साहब फौरन पहुंच गए। इंजन नहीं गया, वो मिनिस्टर साहब 3 घंटे के बाद में आए वाकये के। पहले तो मैं आधे घंटे तक वहां पर कुछ भी नहीं कहा, मेरी भी बात को ठीक है, वही साहब कहिए, अमजद साहब सुन लेते हैं, मेरे बड़े वही साहब को भी सुन लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे वजीर दाखिला खुद वहां पर पहुंचे और जहां पर फायर वालों के ऊपर, फायर सेफ्टी वालों के ऊपर, जो फायर डिपार्टमेंट के ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा, ऑलरेडी वहां पर फायर की गाड़ी भी मौजूद थी और वो गाड़ी में जितना पानी था, जो गाड़ियां थे, पानी बुझे। उसके बाद दूसरा आए तक हादसा थोड़ा आग बढ़ गई, उसको पानी जितना रहा उतना तो यूटिलाइज हुआ नहीं। लेकिन देखिए, इतने बड़े मजमे को वहां पर जमा होने का मौका मिलता है, इतनी बड़ी एग्जीबिशन है, क्या एक गाड़ी वहां पर रखी जाएगी? और एग्जीबिशन सोसाइटी ने तो आपको पूरी जिम्मेदारी दी थी ना, सरकार को 20 लाख रुपए भी दिए थे कि इसका इंतजाम आपको करना है। तो फायर डिपार्टमेंट का एक गाड़ी से पूरे एग्जीबिशन की आग बुझाएगा? अगर वाकया होता है इस तरह का, अब हो गया है, तो क्या एक गाड़ी जिम्मेदार रहेगी इसकी? आज भी नहीं, मेजर पॉइंट ये है कि पिछले 50 साल से वहां पर एक फायर स्टेशन हुआ करता था और वो सेंट्रली लोकेटेड था। मौजूदा साल जो है, अब जो मैनेजिंग कमेटी है, ये फायर स्टेशन को हटा के गांधी भवन की गेट में कोने में रखे। फायर स्टेशन जो फॉर्म किया जाता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, नागुज़ीर हालात के ऊपर मौके वारदात पे मौजूद रहने के लिए। और वहां पर जो आई विटनेसेस के मेरे पास बयानात है कि जब फायर की गाड़ी वहां पर गई, फायर टेंडर, 15 मिनट तक वो लोग उसका वाल को ऑपरेट नहीं कर सके। तो आप बतलाइए, ठीक है, वही साहब जवाब दीजिए। सुनिए कि ऑल इंडिया खामियां ही खामियां है सोसाइटी जो है, पिछले 4 साल से पैसे नहीं बन रही फायर डिपार्टमेंट को पैसे नहीं बन रही। ये जो है पैसे नहीं बनने के बावजूद फिर फायर डिपार्टमेंट वाले परमिशन कैसा दिए, बताइए आप मुझे। जी वही साहब, खालिद भाई अपनी पूरी बात रख ले, उसके बाद इंशाल्लाह मैं ठीक है। नहीं आप बोलिए। नहीं, मैं खालिद भाई पूरी बात कर लिए तो मैं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे चलिए रखिए, मौका ही नहीं मिल रहा। चलिए ठीक है, ठीक है, आगे। ओपन चीज है, गवर्नमेंट की उसमें कोई लापरवाही नहीं है। गवर्नमेंट जैसे ही इंसिडेंट का वाकया सुने, फौरी हमारे होम मिनिस्टर साहब भी वहां पहुंचे। ना सिर्फ होम मिनिस्टर साहब, बल्कि हमारे एक्स मिनिस्टर पद्माराव साहब भी पहुंचे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सर, सारे लोग पहुंचे और अल्लाह के फजल करम से ठीक है, सब पहुंचे। लेकिन जो पहले से इंतजाम वहां होना था, अमजदुल्लाह खालिद का कहना यही है कि जो सेफ्टी मेजरमेंट लिए जाते हैं इतनी बड़ी जगह के लिए, क्या वो डिपार्टमेंट ने पहले से तय की थी या सब कुछ? एग्जीबिशन के ग्राउंड में खुद फायर स्टेशन भी मौजूद है वहीं, बिल्कुल एग्जीबिशन को लग के, एग्जीबिशन के अंदर ही कहलाता वो एरिया, उसमें मौजूद है। क्योंकि ये दुकानें ज्यादा हुई, उसकी गवर्नमेंट खुद इंक्वायरी कर रही, और गवर्नमेंट जो राहत पहुंचाना है, आप खुद गौर करिए, इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर, आज भी हमारे वजीर दाखिला खुद GHMC के कमिश्नर दाना किशोर साहब से भी बात करे, और खुसूसन मेयर भी वहां 2 दिन के बाद आज खुली है एग्जीबिशन, ठीक है, ठीक है सर, 2-3 दिन के बाद खुली है। आज क्या वो तमाम सेफ्टी मेजर्स ले लिए गए हैं? आप ये यकीन दिलाते हैं आवाम को? और इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी जारी है। 100% अल्लाह चाहा तो उनके मसले को, पूरे मसले को हल किया जाएगा। कश्मीरी ब्रदर्स का जो नुकसान हुआ, गवर्नमेंट खुद इसके बारे में ऐलान करने वाली है। कल सर एक चीज सरकार की तरफ आप बात कर रहे हैं, 28 फरवरी तक जो है एग्जीबिशन को एक्सटेंड करने की बात हुई थी, महमूद अली साहब ने कहा था, ठीक है, सरकार की तरफ। लेकिन सोसाइटी की तरफ से ये यकीन दहानी नहीं है, जिसकी वजह से कश्मीरी जो लोग हैं ताजर, वो अपनी अभी भी एहतजाज के तौर पर दुकानें बंद रखे हुए हैं। बताइए, ये लोग तो आप दोनों के बीच में झूल रहे हैं ना, कश्मीरी लोग। कश्मीर के लोग जो है ना, मैं खुद भी पर्सनली कल भी गया, मैं रात में भी 11 बजे रात तक भी वहां था, मैं खुद भी। मैं आज भी होम मिनिस्टर साहब से हम बात करें, क्योंकि मैं यहाँ चैनल पे आ रहा बोल के मुझे इत्तला नहीं थी, लेकिन मैं खुद भी आज सुबह गया था। पूरी उन लोगों को पूरे दुकानात उनको बना कर दिया जाएगा और उनको टाइम भी एक्सटेंड करते हुए पूरी राहत पहुंचाई जाएगी। नहीं, ये तो आप बोल रहे हैं, ये तो आप सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन सोसाइटी ने ऐसा कोई यकीन नहीं दिलाया है अभी तक। सर, आज भी बंद है एहतजाज के तौर पे, वो सारे कश्मीरी स्टॉल्स बंद हैं। बिल्कुल तैयार है हुकूमत, नहीं जल गया वहां, वो लोग बंद नहीं रखे,
वहां पर पूरा हादसे में इनका जो नुकसान हुआ, सिर्फ ये लोगों के मोबाइल फोन और उनके आंख के कपड़े बच गए। मैं खुद भी देख कर आ रहा हूं, क्योंकि दुकानात पूरे जल चुके हैं और वो दुकानात की आज भी फिर कश्मीरी लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं? कश्मीरी लोग ये बता रहे हैं कि जब तक हमको यकीन नहीं दिलाया जाएगा 28 फरवरी तक का काम जारी है। चलिए, हमारे साथ जी रवि जो है हैदराबाद कलेक्टर भी जुड़ चुके हैं फोन पर। सर, आपका स्वागत है। रवि जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये पूरा आप उसको देख रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आपकी रिपोर्ट में अब तक क्या कुछ निकल के आया है सर? हेलो, गुड इवनिंग। वी हैड incident happened in exhibition grounds Nam. Preliminarily we had estimated around 300 shops have been burned, and the estimated loss is around 30 crores. So 30 crore? As per the statements given by the concerned shop owners, because everything has been burned, we had to take the statement of the shop owners themselves. Okay. So all these reports, we had actually constituted around 15 teams, got them enumerated, and we are sending the proposals to government. The society is a private society. They are also getting their survey being done, and we will submit it to the government, and as per the directions from the government, they'll be getting their compensation or other alternative. Sir, total compensation? We will be sending the proposal as per the estimate, and it is for the government. They'll take a call on it, and whether how much to pay and what to be paid in what terms to be paid. It is the government which will take the decision. Okay, sir. Thank you very much, sir. तो ये थे जी रवि, जिला कलेक्टर। इन्होंने जैसा कि कहा कि अभी तक जिस तरह की जानकारी मिली है 30 करोड़ का नुकसान हुआ है, रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है, सरकार तय करेगी किसको कितना मुआवजा दिया जाएगा। चलिए, एक बात तो क्लियर हो गई कि सरकार मुआवजे की सोच रही है। अमजदुल्लाह खालिद, जिस तरह से वहीद अहमद बता रहे हैं जिस तरह के सारे सेफ्टी मेजर्स लिए गए थे, कहीं कहीं कोताही नहीं थी, लेकिन आप कुछ और बता रहे हैं। देखिए, अगर कोताही नहीं थी तो वहां पर जगह जो है 1500 दुकानात लगाने के 2400 दुकानात कैसे लगवे? आप बतलाइए मुझे कि 2400 स्टॉल्स को लगाने की इजाजत कैसा दी गई, जबकि वहां पर करीब एक 2000 पुलिस वाले रहते, इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच वाले हैं। तो क्या ये एसबी और इंटेलिजेंस वाले रिपोर्ट नहीं दिए? क्या बताइए आप बल्दिया की डेली टीम सैनिटेशन की वहां पर आके काम करती, तो क्या एग्जीबिशन सोसाइटी जो है पैसों की हिर्स में 1400 दुकान के बजाय 2500 दुकान वहां पर लगवा दिए गए? ऑलरेडी यानी करीब 22 दिन एग्जीबिशन चल रही, तो ये हुकूमत के क्या आंख और कान नाक सब बंद थे? क्या बतलाइए। दूसरी चीज साहब, ये फायर इंसिडेंट होने के बाद में एक एफआईआर लॉन्च हुआ, उसके अंदर एक्सीडेंट बोल के बता रहे हैं फायर इंसिडेंट को, जबकि इसको फायर को नेग्लिजेंस बताना चाहिए। ये नेग्लिजेंस बोल के एफआईआर अभी भी हुकूमत के बड़े लोग एग्जीबिशन सोसाइटी में जो है बहुत पैसे वाले लोग हैं वहां पर। ठीक है, वहीद अहमद, आप ही की पार्टी के लीडर, सीनियर लीडर इटला राजेंद्र जो है सरपरस्त हैं, चेयरमैन है। जिस तरह से अमजद बता रहे हैं कि जो रूल्स रेगुलेशन एग्जीबिशन के हैं वो नहीं तय किए गए, सोसाइटी इसमें जहां तक मुलविस है, सरकार भी तो आंखें बंद करके काम कर रही है, सरकार भी इसमें एक तरह से जिम्मेदार होती है, अमजद का कहना है। क्या कहेंगे? नहीं, इसमें नेग्लिजेंस की जो बात कर रहे हैं हमारे अमजद भाई, मैं ओपनली ये कहूंगा कि यहां पर एक हादसाती तौर पर यह हादसा हुआ, जानबूझ के कोई चीज के जब तक पूरे चीजों को देखा नहीं जाता हम परमिशन नहीं देते। और ये जो चला रही है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर गवर्नमेंट खुद सीरियस है। इंशाल्लाह 2-4 दिन में इसके ऊपर गवर्नमेंट सीरियस है सर, लेकिन आप ही की पार्टी के चेयरमैन, चाहे जिसकी सरकार होती है वहां पर वो चेयरमैन होता है, ठीक है, तो ये पहले चीजें क्यों नहीं देखी गई? पहला सवाल, एग्जीबिशन शुरू होने से पहले सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं देखे गए? बल्दिया, फायर डिपार्टमेंट, इन लोगों ने कोताही क्यों की? सरकार को या तो फिर झूठ बताया गया, गलत बताया गया, ऐसा वाकया होता है तो फिर आपकी बदनामी होगी। एग्जीबिशन सोसाइटी जो है पिछले 5 साल से
फायर डिपार्टमेंट को पैसे नहीं बन रही, उसके बावजूद उनको परमिशन कैसा मिला ये साल? जी, इसका जवाब दीजिए। वही नहीं हो रही, वही साहब, इसका जवाब दीजिए। वो लोग पैसे नहीं बन रहे। बगैर परमिशन के तो गवर्नमेंट परमिशन दे ही नहीं सकती, और तमाम एहतियाती तदाबीरें वहां पर ली गई थी। ऐसा कोई नहीं है, एक हादसा आती है, एक बलायात आती है, तो इसका दोष गवर्नमेंट को नहीं दिया जा सकता। रोड पे चलते चलते भी कुछ हादसा गाड़ी में से, ठीक है चलो हादसा हो गया, लेकिन हादसे से पहले ठहराना मुश्किल है। जैसा अमजद जो चीजें बता रहे हैं कि देखो साहब, पैसा नहीं बनना जा रहा है, तो सरकार ने परमिशन दिया कैसे 4 साल से फिर, और इस साल भी कैसे परमिशन दिया? नहीं, देखो साहब, आपको और मेरे को, मुझे तो पूरा पता है, पूरे चीजों को गवर्नमेंट ने कर दी है। अब साहब बता रहे उसकी रिपोर्ट सही है गलत है कौन बता सकता? आरटीआई में साहब डाल के लाई क्या? मैं बोल रहा हूं गवर्नमेंट तमाम चीजों को देखकर। ठीक है, चलिए खालिद साहब, आप जो चीजें बता रहे हैं उसका प्रूफ क्या है? ये बयान आया डीजी फायर सर्विसेज, सुनिए, डीजी फायर सर्विसेज का स्टेटमेंट आया कल के क्रॉनिकल में, ठीक, कि हम जो है कोर्ट से रुजू हुए थे एग्जीबिशन सोसाइटी के खिलाफ में, और हाई कोर्ट में वो लोग केस जीतने के बावजूद पैसे नहीं बने। वो लोग तकरीबन 7 करोड़ रुपए कुछ बाकी है आज की तारीख में भी। गवर्नमेंट के प्रेशर में आके फायर डिपार्टमेंट उनको ये साल भी परमिशन दी है, चाहे कोई भी रूलिंग पार्टी रहो। तेलुगु देशम थी जबकि उस वक्त के वजीर दाखिला माधव रेड्डी इसके ऑनरेरी प्रेसिडेंट थे। ऑनरेरी प्रेसिडेंट को इसमें कोई चेक पावर्स नहीं रहते, साइनिंग पावर नहीं रहते। उसके बाद में कांग्रेस आई, जाना रेड्डी को बनाए वो लोग, उसके बाद में इटला राजेंद्र साहब को बनाए। तो जो भी पार्टी इन पावर रहती उनके एक आदमी को लेके ये लोग पूरा धंधा करते। हमारा मुतालिबा है कि कम से कम आने वाले दिनों में अब जो हो गया उसके ऊपर तहकीकात करिए, कैफरे किरदार पर पहुंचाइए, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक होना चाहिए। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये कोई हादसा नहीं है। ठीक है वही साहब, जहां आप सरकार को बचा रहे हैं, सरकार की कोई गलती नहीं है, तो क्या सोसाइटी ये तमाम जिम्मेदारी है इसकी? ये तमाम जो वाकया हुआ है, सोसाइटी को आप जिम्मेदार खड़ा करते हैं इसके लिए? नहीं साहब, गवर्नमेंट बर वक्त काम करी है, तदाबीर इख्तियार करी है, बोल के एक भी जानी नुकसान नहीं हुआ। आप देखिए, खाली एक छोटे से 10-15 स्टॉल जले हैं, जिसका मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट का एक्टिवनेस लोगों को सेव करा है, और पूरी पुलिस फोर्स हर चीज को वहां पर लगा दिया गया। वहां तो वॉलंटियर्स ने काम किया है, जो रिपोर्ट हम तक पहुंची है, वॉलंटियर्स ने वहां पर बहुत अच्छे से काम किया है, और लोगों ने अक्लमंदी का सबूत देते हुए भगदड़ नहीं मचाई। ठीक है, जानी नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेफ्टी मेजर्स को लेकर सरकार से भी कोताहियां हुई है और सोसाइटी से भी हुई है। अमजदुल्ला खान खालिद जो पॉइंट्स गिनवा रहे हैं, आपने कहा कि ये कैसे प्रूफ बताएंगे, जब उन्होंने डीजी फायर का बयान बता दिया, तो ये फिर इसमें तो सरकार की कहीं ना कहीं सरकार भी जुड़ी हुई है, जिम्मेदारी बनती है उसकी। ऐसी जगहों के लिए इजाजत दी ही नहीं जा सकती जब सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए हो। तो सहाफत की जान साहब, कई अखबारात की जो न्यूज़ेस आते हैं, कोई सच्चाई उसमें नहीं होती, क्योंकि एक पेपर एक पार्टी को बिलोंग्स करता है। क्योंकि अरे साहब, डीजी फायर का स्टेटमेंट, वो तो डीजी फायर का, खालिद क्या कह रहे हैं, डीजी फायर का स्टेटमेंट है, नहीं अखबार ने तो अपनी तरफ से नहीं छापा होगा ना किसी। साहब क्या बोले, क्रॉनिकल में ही बोले साहब, क्रॉनिकल की रिपोर्ट को देख के बोल रहे। रिपोर्ट किसी अखबार की होगी, लेकिन बयान डीजी का है ना, फायर का। किसी का बयान उसमें नहीं आया। जी अमजद खालिद क्या कहेंगे आप? रिपोर्ट अब तो इनकी नजर में अखबार भी गलत है, क्योंकि मैं जो है कल आपको ईमेल करूंगा, मैं हमारे वहीद साहब को भी भेजूंगा कि बाज़ाफ्ता फायर डिपार्टमेंट का और एग्जीबिशन सोसाइटी का हाई कोर्ट में केस चला। आप भी वकील है, आप जाके मालूम करिए। हाई कोर्ट का डायरेक्शन आया था कि इनको इतने पैसे बनो बोल के, फिर एग्जीबिशन सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट में गई तो परमिशन नहीं देते बोल के पिछले 3 साल से डिसीजन ले रही। पिछले 3 साल से टीआरएस गवर्नमेंट के, पहले तो इटला राजेंद्र साहब फोर्स करके परमिशन दिलाए, अब मौजूदा महमूद अली साहब फोर्स करके परमिशन दिलाए। तो इसके अंदर जो है कि अगर ये हादसा हुआ है, महमूद अली साहब फोर्स करके परमिशन दिलाए इनको, तो महमूद अली साहब भी इसके जिम्मेदार होनी चाहिए। जी भाई साहब क्या कहेंगे? अमजदुल्ला खान का सीधे इल्जाम है सरकार पर। मैं अमजद भाई का जवाब दे रहा हूं साहब, अमजद भाई का जवाब दे रहा हूं मैं।
महमूद अली साहब का तो इससे लेना देना नहीं है और दूर दूर तक एग्जीबिशन सोसाइटी से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं यहाँ होम मिनिस्टर रहता, उन्हें सदर रहता, इन्होंने सदर नहीं बने, उन्होंने होना बोल के सर, क्योंकि इनको होम मिनिस्टर रहता साहब, फायर डिपार्टमेंट होम मिनिस्टर के कंट्रोल में आता, तो होम मिनिस्टर जो है एग्जीबिशन सोसाइटी के हक में फैसला लेते हुए पैसे बाकी रहने के बावजूद फायर डिपार्टमेंट के डीजी को प्रेशर करके और ये परमिशन दिलाए, मेरा बोलने का मतलब है। नहीं, आप देख लीजिए, तारीख उठाकर देख लीजिए, 70 सालों से जो भी नुमाइश रही, होम मिनिस्टर इसका सदर होता है। अगर महमूद अली साहब चाहे तो सदर बन सकते थे उसके, सर हम तो अब कौन सदर बनेगा नहीं उस पर डिबेट नहीं है हमारी। हम ये कह रहे हैं कि जैसा कि अमजदुल्ला खान खालिद बता रहे हैं कि होम मिनिस्टर के अंडर में फायर डिपार्टमेंट आता है, तो क्यों सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए? क्या इसका इल्म नहीं था सरकार को, वजीर दाखिला को? सबसे ज्यादा अगर बचा नहीं, वजीर दाखिला बिल्कुल इतने एक्टिव से नहीं। भाई साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए, इस हादसे के लिए जिम्मेदार सोसाइटी या सरकार? एक ही जवाब, एक ही जवाब भाई साहब, सोसाइटी, ये हादसे के लिए जिम्मेदार कौन? ये हादसाती है, इसको जिम्मेदार किसी को नहीं खड़ा है, ये हादसाती है। ठीक है, जो आप किसी को, अमजदुल्ला खान एक ही लफ्ज, सोसाइटी या सरकार जिम्मेदार इस हादसे के लिए? इंशाल्लाह उस पर जो एक्शन होता है देखेंगे। अमजदुल्ला खान साहब ये देखिए, इटला राजेंद्र फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जो है ऑनररी प्रेसिडेंट है उन्होंने, ठीक है, ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन के, और टीआरएस के एक अहम रुकन है उन्होंने, ठीक है, और गवर्नमेंट सरकार जिम्मेदार है इस पूरे वाकये के लिए सोसाइटी के साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। टीआरएस के लीडर मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ एक हादसा है, लेकिन अमजदुल्ला खालिद का इल्जाम है कि सरकार के साथ साथ सोसाइटी भी जिम्मेदार है, जिस तरह की पॉइंट्स उन्होंने यहां रखे हैं। बहरहाल आगे इस तरह के वाकयात न हो, लोगों की हिफाजत हो और सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं, सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को देखा जाए, हम भी यही चाहेंगे। आज के इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।